गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः पहुँच चुके हैं फिजिक्स के एक न्यू क्वेश्चन के साथ, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। मेरे बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है और आंसर भी हमारा सटीक है ना। तब भी यह क्वेश्चन कभी कभार 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर। तो मेरे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। मेरे बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ऐसा भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मेरे बच्चों, इससे पहले अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो मेरे बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि बाएं हाथ की हथेली, क्या बच्चों, बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं। क्या बच्चों, बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत में हो। क्या बच्चों, बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों। क्या बच्चों, एक दूसरे के लंबवत हों। जिसमें बच्चों, एक बार थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा, है ना, उसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, आप लोग ये समझिएगा कि ये जो हम तीर की दिशा में आप लोग को बता रहे हैं, ये हमारी कहला जाती है तर्जनी, है ना। और ये जो नीचे की ओर आ रहा है, ये हमारा कहला जाता है क्या, अंगूठा। क्या बच्चों, ये कहलाता है हमारा अंगूठा। चलिए हम नाम लिखे दे रहे हैं, अंगूठा, ये हो गया हमारा तर्जनी, और ये बीच वाला जो हमारा हो गया, ये कहला जाता है हमारा मध्यमा। ये कहला जाता है हमारा मध्यमा। क्या बच्चों, ये कहला गया हमारा मध्यमा। तो बच्चों, ये समझ लीजिए कि हमने अपने हाथों को इस डायरेक्शन में क्या किया हुआ, फैलाया हुआ। हमें प्रॉपर नंबर मिलेंगे इससे, है ना। इससे आप घबराइएगा नहीं कि हम पूरा हाथ का डायग्राम बनाएं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। बस हमें सिर्फ डायरेक्शन को बताना है कि हमने किस डायरेक्शन में अपने हाथ को फैलाया हुआ है। चलिए, तो क्या बच्चों, फ्लेमिंग के बांध का नियम है कि बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। चलिए, थोड़ा सा मैं बताऊंगा नहीं, है ना, बताऊंगा लेकिन उसमें दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा ना वीडियो ब्लर हो जाएगी। चलिए, तो आप लोग इस डायरेक्शन से समझ सकते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें जो तर्जनी होती है वो बहने, सॉरी, जो तर्जनी होती है वह बल रेखाओं की दिशा को बताती है, और जो हमारी मध्यमा होती है, यह बहने वाली धारा को प्रदर्शित करती है। किसमें, यह बहने वाली धारा को। और जो तर्जनी होती है, यह बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी बच्चों, बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। और जो अंगूठा होता है, यह किसको प्रदर्शित करता है, यह बल की दिशा को। क्या बच्चों, यह बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसके बच्चों, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। एक बार पुनः रिपीट करेंगे बच्चों कि बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी तर्जनी अंगूठा, मध्यमा या मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, ये तीनों तीनों आपस में एक दूसरे क्या हो, लंबवत हों। तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हों। जिसमें अंगूठा बल की दिशा को, मध्यमा बहने वाली धारा की दिशा को, तर्जनी बल रेखाओं की दिशा को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, है ना, लिख सकते हैं। बस हमारा सेंटेंस प्रॉपर तरीके से जमा हुआ होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। अब चलते हैं हमारी नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रहा हमारी नोट्स कॉपी बच्चों। तो आप लोग वीडियो को रोक के नोट्स कॉपी से भी लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये रहा मेरे बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। क्या हमने यही बताया हुआ है कि बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत, सॉरी थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है, तीनों एक दूसरे के क्या हो, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। जिसमें अंगूठा बल की दिशा को बताता बताता है ना, बताता है। चलिए, बताता बताता है। तर्जनी बल रेखाओं की दिशा को बताता है, तथा मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। किसको, तथा मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है।
चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। विद्युत धारा मतलब कि बहने वाली धारा, वही कहलाती है बहने वाली धारा या विद्युत धारा, है ना। आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए, विद्युत धारा वही होती है बच्चों, अब बहने वाली धारा को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, है ना। तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं। तो आप लोग वीडियो को रो करके फटाफट इसके परिभाषा को लिख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके डायग्राम की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारा डायग्राम। तो आप लोग वीडियो को रो करके डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि हर एक उस स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच सके जिसकी इसे नीड्स हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।